हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखिए, प्रीवियस क्लास आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो वहां आप उसे पढ़ें, उस वीडियो को आप देखें, तब इस क्लास को आप देखेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। पिछली जो क्लास थी वो थी 6th ए, लेक्चर नंबर 6 था और ए पार्ट था। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की और बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं और टॉपिक हमारा क्या है भाई? हीट एंड वर्क की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में यही बात करी थी बेटा आपसे, हीट और वर्क की बात करी थी, ऊष्मा और कार्य। कार्य क्या होता है? पीडीवी होता है, नेगेटिव में लिखा जाता है, W इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, ये बात की थी। और दो प्रकार के वर्क बताए थे, एक संपीड़न, एक विस्तार, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। दो प्रकार के कार्य की हमने बात की थी, उनको हमने कर लिया था वहां पर और फॉर्मूला भी ड्राइव्ड कर लिया था। आज जो बात करेंगे हीट कैप और जो वर्क है, इसका सेकंड पार्ट है और आज इसमें बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हीट की बात करेंगे। डेफिनेशन अभी देखेंगे इसकी, पहले हम इसके बारे में समझें भाई हीट क्या है। हीट है क्या, इसको समझ लीजिए। देखो, हीट क्या है भाई? हीट इसको कहते हैं ऊष्मा। पहली बात, इसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा बोला जाता है हीट को। अब हीट और वर्क दो टर्म है, हीट और दूसरी टर्म है वर्क, जिसको कहते हैं कार्य। इनका मतलब क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। यही तो बात करी थी। मान लीजिए ये बाउंड्री है अपनी, ये क्या है? मैं लिख दूं, ये क्या है? बाउंड्री। ये आपकी बाउंड्री, परिसीमा जिसको कहते हो आप, ये क्या है? परिसीमा। ये आपकी बाउंड्री है, यहां सिस्टम है, तंत्र है आपका, ये तंत्र है और ये क्या है? सराउंडिंग, परिवेश, जिसको क्या बोलते हो? परिवेश, जिसको हम कहते हैं। इतनी बात हमने करी थी, ये आप पढ़ चुके भाई, ये तो कोई नई बात नहीं है। अब यहां पर सिस्टम सराउंडिंग में दो बातों का ध्यान हमें रखना है, दो चीजों का यहां पर फ्लो होगा। कौन सी चीजों का फ्लो होता है? आदान प्रदान दो पदार्थों का होता है सर, हमें अच्छी तरह पता है भाई। कौन से दो पदार्थों का आदान प्रदान होगा? वो एक तो होगा यहां पर किसका? मैटर, मैटर का। दूसरा क्या है? एनर्जी। ये बात भी मैंने बताई थी पिछली क्लास में, वहीं से रिलेट कर रहा हूं, को रिलेट कर रहा हूं। अब ये ऊर्जा का जो ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दो फॉर्म में हो सकता है, ये आपने पढ़ा है। एनर्जी का यहां पर ध्यान देना, एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। इसका जो ट्रांसफर है किस किस के बीच? सिस्टम और परिवेश के बीच, तंत्र और परिवेश के बीच दो रूप में हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है? या तो कार्य के फॉर्म में हो सकता है, या क्या हो सकता है? ऊष्मा के रूप में हो सकता है। यही बातें बताई थी। या तो वर्क के फॉर्म में होगा, या किसके फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा। दो फॉर्म में होगा भाई यहां पर इसका एनर्जी का ट्रांसफर। जब ये मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज वर्क, यांत्रिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह हो तंत्र से और परिवेश के मध्य, वो तो क्या कहलाता है? कार्य। और नॉन मैकेनिकल वे से हो, वो क्या कहलाता है? ऊष्मा। ये तुमने कहा था, किससे कहा था? ये तो क्या है? मैकेनिकल वे है। ये क्या है? मैकेनिकल वे, मतलब यांत्रिक रूप से, यही तो बात पड़ी थी। और यहां क्या होगा? इसमें अयांत्रिक रूप से होगा। अयांत्रिक का मतलब क्या होता है सर? ये थोड़ा सा समझाओ। अयांत्रिक का मतलब क्या है? आपको कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अयांत्रिक का मतलब ये है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। मान लीजिए, कैसे मेहनत नहीं करनी पड़े, यहां भी समझिए, ऐसे समझ लें और बढ़िया ढंग से इसको बना देता हूं मैं। ये क्या है? ये गिलास, एक क्या है? रॉड है। रॉड मान लो, ये एक रॉड है, इसको ऐसे समझ लें, ऐसे बनी हुई है रॉड। अब इस रॉड के एक सिरे को हम गर्म करते हैं, इसको गर्म किया,
एक्सरे को गर्म करा, ये इसका टेम्परेचर पहुंच गया 80 डिग्री। गर्म करते करते कुछ समय बाद आप क्या देखते हो, दूसरा सिरा भी भाई गर्म हो जाता है। तुमने कुछ करा क्या दूसरे सिरे के लिए? नहीं सर, हमने कुछ नहीं करा। एक सिरे को हमने गर्म करा, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है दूसरा सिरा भी। मतलब हमने कुछ नहीं करा, हमने तो एक सिरे को करा और ये क्या हो गया, दूसरे सिरे पर भी पहुंच गया। ये ए पॉइंट है इसका और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो अयांत्रिक तरीका हो गया, आपने एक सिरे गर्म करा और ऊष्मा का स्थानांतरण भाई दूसरे सिरे पर भी हो गया। क्यों हो गया? यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ क्या था, T2 था। ये टेम्परेचर में क्या था, अंतर, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस था। टेम्परेचर क्या था, डिफरेंस, जिसको बोलते हैं तापांतर। ताप में अंतर था, यही तो बात पड़ी थी। ताप में क्या था, अंतर था। तो तापांतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। बहुत बढ़िया बात है। क्या होगा यहाँ, ये अयांत्रिक रूप से ऊष्मा का, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस किस के बीच हो रहा है बेटा, तंत्र और परिवेश के बीच हो रहा है। ये बात आपने समझ ली होगी, ये बात समझ में बैठेगी। पदार्थ और ऊर्जा दो का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का कैसे होगा, अयांत्रिक रूप से होता है, और कार्य का क्या से होता है, यांत्रिक रूप से होता है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब ये तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव हुआ, एक ज्यादा है एक कम है, अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का, ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये आपने पढ़ रखा है भाई, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अयांत्रिक रूप से होता है, पहली बात तो ये लिख दी। फर्स्ट बात क्या लिख दी, अयांत्रिक रूप से, अयांत्रिक रूप से, अयांत्रिक रूप से इसका फ्लो होता है, अयांत्रिक रूप से होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्या होता है, अयांत्रिक रूप से क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। दूसरी बात, ये नॉन मैकेनिकल वे है। क्या है, नॉन मैकेनिकल वे, इससे होगा। दूसरा बताया था, दूसरा इसके लिए क्या बताया, दैट इज पाथ फंक्शन। क्या है, पाथ फंक्शन, मतलब पथ फलन है। यही तो बात बताई थी। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, पथ फलन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। तो ये बात ऊष्मा के रूप में हो गई। इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा यांत्रिक रूप से होगा भाई। और ये क्या है, ऊष्मा क्या है, पथ फलन है। ये बात भी आपने अच्छी तरह से समझ ली। ये क्या है, पथ फलन है यहां पर। अब यहां पर देखिए, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए। तापांतर के कारण, यही बात कर रहे थे, रॉड को एक तरफ से गर्म करा तो दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। ताप अंतर ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तापमान के अंतर के कारण निकाय और परिवेश के बीच सीमा पर ऊर्जा का स्वचालित आदान प्रदान होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। यही बात हमने लिखी है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, इस बाउंड्री पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, बाउंड्री पर अपना आप हो रहा है ऊष्मा का प्रवाह, आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे। ये है क्या है, नॉन मैकेनिकल वे कहलाता है। यहां पर देखिए, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिख रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एट बाउंड्री of a system take place automatically. This process is called heat transfer. ऊष्मा का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मा का प्रवाह कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। Due to temperature difference, the exchange of energy at boundary of a system take place automatically होगा, आपको कुछ नहीं करना। This is known as heat transfer. तो इसकी डेफिनेशन, ये परिभाषा आप नोट कर लें पहले, तब आगे चलेंगे। अब यहां पर देखिए क्या क्या होता है। ये पहली बात तो, हीट ट्रांसफर अकर ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली अकर होता है। ये लिखा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, स्वतः होता है। दूसरी बात, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बार बार मैं स्ट्रेस इस पर कह रहा हूं, यह यांत्रिक है। दैट इज द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
नॉन मैकेनिकल वे है, ऊर्जा का स्थानांतरण का अयांत्रिक तरीका है, आपको मेहनत नहीं करी। और कैसा है, पथफलन है। सर ये हमने पढ़ रखा है और हम अच्छी तरह जानते हैं ये क्या है, पथफलन है। तो ये बात हो गई, ये क्या है, पथफलन है। नोट करें तब आगे की बात करेंगे। नोट कर लो भाई, कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई की बात करें तो इसको भी नोट कर लें यहां पर, यूनिट जिसको कहते हैं इकाई। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, बोलना, जूल होती है। क्या लिखते हैं, जूल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं जूल। और क्या लिख सकते हैं, किलो जूल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कैलोरी। कैलोरी ये क्या होती है, इसकी इकाई होती है ऊष्मा की या इसकी ऊर्जा की। हम बात कर रहे हैं हीट की इकाई की बात हो गई, ये बात हमने कर ली इसकी इकाई की। अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और है। मान लीजिए तंत्र है हमारा, कोई सिस्टम है, यहां पर क्या बना देता हूं, ये अपना सिस्टम है। यहां पर ध्यान देंगे, ये सिस्टम है अपना। ये सिस्टम क्या कर सकता है, दो बातें कर सकता है। या तो क्या कर सकता है, ऊष्मा लेगा। एक बात और नोट कर लेना, इस हीट को भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को भी नोट कर लेना। यहां पर देखिए ये सिस्टम जो है या तो ऊष्मा देगा या क्या करेगा, ये लेगा। यही तो बात होगी, या तो, या फिर ये क्या करेगा, मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, या तो ये क्या बाहर निकाल सकता है, ऊष्मा देगा या ऊष्मा लेगा। यहां पर ये ऊष्मा दे रहा है सिस्टम, किसको, परिवेश को ऊष्मा दे रहा है, हीट गेन बाय द सिस्टम। दो तरीके हैं, या तो मैं कहूं हीट गेन, ये क्या है, हीट गेन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब तंत्र द्वारा ऊष्मा, ऐसे लिखेंगे, तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो Q क्या होगा, Q आपका क्या होगा भाई, इसको भी समझ लें, Q पॉजिटिव होगा। ऊष्मा अवशोषित करी तो Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तंत्र द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, इस बात को समझ लें, यदि तंत्र द्वारा ऊष्मा, क्या लिखेंगे, उत्सर्जित की जाती है तो ये क्या होगा, Q आपका अब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तंत्र द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है तो Q नेगेटिव होगा। इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करना है। और अवशोषित कर रहा है तो प्लस Q हो जाएगा, उत्सर्जित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। ऐसे ही वर्क का है, वर्क का भी समझते हैं, ऐसे ही लिखा था हमने। यदि मैं वर्क की बात करूं, कार्य, दो बातें यहां भी होती हैं, दो वर्ग प्रकार के कार्य समझे आपने। पहला था विस्तार कार्य, विस्तार जिसको कहते हैं एक्सपेंशन वर्क। यहां पर ये देखा था, जैसे यहां समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे ये था आपका पिस्टन, ये पिस्टन लगा हुआ था, यही तो था भाई, यहां समझ ले अच्छी तरह से, ये गैस है। मान लीजिए अब क्या हो गया, ये पिस्टन की पोजीशन यहां पहुंच गई, ये पहुंच गई, ये था V1 वॉल्यूम यहां पर, और यहां पर क्या है, यहां लिख दें, ये क्या है, V2। देख रहे हो V2 क्या है, V2 ग्रेटर देन V1। वर्क में हमने पढ़ा था, या विस्तार हो गया तो गैस के द्वारा कार्य किया गया, क्या बोला किया जाएगा कि वर्क डन बाय द गैस। इसमें क्या बोला जाएगा, वर्क डन, यहां देखें, वर्क डन बाय द गैस, और क्या बोलोगे, सिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका,
तंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा, तंत्र या गैस भी लिख सकते हैं, तंत्र या क्या लिख दूं, तंत्र या गैस द्वारा किया गया कार्य कैसा रहेगा बताओ। तंत्र द्वारा, या तो एक तंत्र के ऊपर किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये W कैसा आता था इसमें, एक्सपांशन में, विस्तार में कैसा आता था, नेगेटिव। तंत्र द्वारा किया गया कार्य यहां पर लिख लें, कैसा होगा ये, यहां लिख लें, इंपॉर्टेंट बात, कैसा रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस, ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। एक्सपेंशन था, विस्तार था। ये बात भाई अच्छी तरह से समझ में आ रही है आपके, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ रही होगी कि विस्तार में हमने देखा था वर्क नेगेटिव था, संपीड़न में वर्क क्या था, पॉजिटिव था। वहां क्या लिखा जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तंत्र के ऊपर कार्य किया गया। यहां पर समझ लें दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, कंप्रेशन था, कंप्रेशन, इसको कहते हैं संपीड़न। संपीड़न में क्या था, ये था, मान लीजिए वॉल्यूम पहले ये है, ये पिस्टन लगा दिया, ये गैस भरी हुई है, ये क्या है, गैस। अब इसका संपीड़न कर दिया तो अब ये क्या हो गया, अब ये ऐसा हो गया, अब आपको ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये क्या हो गया, ये V1, ये V2, यहाँ जो है V1 ग्रेटर देन क्या है, V2। यही तो बात है, यहाँ V1 ग्रेटर देन क्या है, V2, यहाँ V2 ग्रेटर देन। यहां पर क्या हो रहा था, यह संपीड़न, कंप्रेशन हुआ, यहां पर क्या है, सिस्टम, ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये देखा था एक्सटर्नल, ये क्या है, इंटरनल। यहां पर बाहर से काम किया गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, तंत्र और गैस पर किया गया कार्य, किया गया कार्य कैसा आया था, पॉजिटिव वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द, ये बात है, ये क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बना लो एक बार, हाँ भाई देखो, दो प्रकार के वर्क की बात कर रहे हैं भाई यहां पर। एक ये देखा आपने, एक्सपेंशन, कल भी बात करी थी, जो क्या है, वर्क डन बाय द गैस और सिस्टम। एक प्रकार का विस्तार वर्क है, जब गैस द्वारा कार्य किया जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये नेगेटिव आता था, आपने देखा था। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या तंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। इस बात को समझना है। दूसरी बात, तंत्र पर कार्य किया जाए, कंप्रेशन, यहां क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो ये क्या आ रहा था आपका, पॉजिटिव वर्क आ रहा था। ये बात आपने समझ ली थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर देखिए, दूसरा सवाल करेंगे, उससे पहले कुछ बातों को और सीख लेते हैं। यहां पर देखिए, एक दो बातों को और सीखते हैं। देखिए, जो ऊष्मा है भाई, ऊष्मा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला क्या है, अभी तो थ्योरेटिकल बात करें कि तापांतर के कारण होता है, अयांत्रिक होता है, पथफलन है, ये बात करी। मैथमेटिक्स फॉर्मूला इसका देखें, Q इज इक्वल टू होता है MS डेल्टा T। ये MS, इसको S क्या है, स्मॉल है, MS क्या लिखेंगे, डेल्टा T, इसको हम लिखेंगे MS डेल्टा T, यहां पर लिखेंगे। अब ये M क्या है, M क्या है बताओ, M को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। M क्या है भाई, मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान है पहली बात। सर ये S क्या है, यह स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, जिसको मैं कह दूं
विशिष्ट ऊष्मा, और T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर, यहां लिख दें तापांतर, ये डेल्टा T है। तो ये इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना है, ये याद रखना है, एम एस डेल्टा T भाई, ये आपको याद करना है। दूसरी बात अब देखो यार, एक आपने पढ़ा है सीटी, सीटी क्या होता है सर, सीटी बजाने वाली सीटी नहीं है भाई, ये क्या है, सी, इसको ऐसे समझ ले यहाँ, या सीटी, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ये क्या है, हीट कैपेसिटी, ये भी पढ़ा है ना, हीट कैपेसिटी, इसको कहते हैं ऊष्माधारिता। क्या होती है ऊष्माधारिता, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, ऊष्माधारिता। सी है, इसको ऐसे लिख दें, सी एच टी, ऐसे भी लिख देते हैं, हीट कैपेसिटी। ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है, अरे चल जा गई, एम इंटू एस, एम एस के बराबर होती है, मास और स्पेसिफिक हीट, ये बराबर होती है एम एस के, और ये किसके बराबर होती है, और भाई किसके बराबर होगी, एम एस के बराबर तो हो गई है, और किसके बराबर होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एस को, और यहां पर क्या लिखते हैं, ये समझ लें, इसको सी एस और एस, सी एस क्या है, विशिष्ट ऊष्माई है, और किसके बराबर होगी, एम सी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊष्माधारिता को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एस, और क्या लिख सकते हैं, एम इंटू सी एस लिख सकते हैं। यदि मैं मोलर ऊष्मा की धारिता की बात करूं तो एन सी एम, ये लिख सकते हैं। सी एम क्या है, सी एम बताओ क्या है, सी एम क्या है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, सी एम क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सीएम, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। इस तरह से हम यहां पर इसको लिख सकते हैं। यहां पर देखो, नोट करते जाओ फटाफट इसको, C बराबर एम एस है, एम सी एस है, और क्या लिख सकते हैं, इसको सी एम भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें हो सकती है किसके लिए, इसके लिए, ऊष्माधारिता के लिए। अब Q बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ध्यान देना भाई, Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर MS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CT लिख सकता हूं, ऊष्माधारिता, ये लिख सकता हूं क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, CT, और क्या लिख सकता हूं, डेल्टा T। MS की जगह मैंने क्या लिख दिया, CT लिख दिया, और क्या लिख सकता हूं, और बताओ, एक ये तो है ही MS डेल्टा T, ये तो होता ही है, और क्या लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, Q की जगह MS की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, MS की जगह आप क्या लिख सकते हो, NCM लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NCM, NCM, ये फॉर्मूले बन गए। तो Q बराबर क्या होगा, CT डेल्टा T, इसकी जगह MS की जगह C लिख दिया, डेल्टा T, और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, MS डेल्टा T तो भाई लिखा ही था, NCM भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी किसके बराबर है, MS की जगह ही तो लिखा है NCM, ये भी किसकी जगह लिखा है, NCM, MS की जगह लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, क्या है, मोलर ऊष्माधारिता, यही तो है। तो ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह, इसको आप नोट करें फटाफट, तब आगे की बात करेंगे। ये अब फॉर्मूला हमारा मैथमेटिक्स फॉर्म में बन गया। यूनिट्स की आपने देख ली, ऊष्मा की
यहाँ पर देखो ऊष्मा Q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नोट नहीं करा, कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ये इसके फॉर्मूले बन गए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक ये, दो ये, और तीन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट करने। तीनों फॉर्मूले CT डेल्टा T, MS डेल्टा T लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, या T नहीं लिखना चाहे तो ऐसे भी, कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा, T हटा देते हैं, C डेल्टा T भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? C डेल्टा T। MS डेल्टा T तो है ही, और NCM भी लिख सकते हैं MS की जगह, ये लिख रखते हैं। अब यहां पर देखिए, ये मैं बात कर रहा था ऊष्मा की, ये इसकी यूनिट क्या अभी बात करी थी, जूल और किलोजूल, जूल किलोजूल, और क्या लिखी थी, कैलोरी। ये इसकी जूल। अब ये बताओ ये है कैसी प्रॉपर्टी? दो प्रकार की प्रॉपर्टी की बात करी है आपने, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी की हमने बात कर रखी है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? मात्रात्मक गुण है, मात्रा पर ही तो निर्भर करेगी ऊर्जा। लेकिन अब ले लें, क्या ले लें, जूल पर ग्राम ये कर दिया, या जूल पर मोल कर दिया, पर मोल लगा दिया, पर ग्राम लगा दिया, तो ये क्या बन जाती है, ये क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ये भाई क्या बन जाएगी, ये कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इंटेंसिव, गहन गुण बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, गहन गुण। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंसिव मात्रात्मक प्रॉपर्टी है, यदि आपने इसमें पर ग्राम पर मोल लगा दिया तो कैसा गुण बन जाएगा, गहन गुण बन जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लें, तब अगली बात करें। कर लो, कर लिया बेटा, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपने नोट कर ली, साथ ही साथ भाई समझते भी जा रहे हो आप सारी चीजों को। अब देखिए एक सवाल की बात करते हैं, कुछ सवाल भी इसमें करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर देखो, पहला देखिए, 2 मोल आदर्श गैस के एक पात्र में 10 वायुमंडल दाब और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरा गया है। गैस समतापीय रूप से, समतापीय मतलब तापमान स्थिर रहेगा, एक वायुमंडलीय दाब तक फैलती है। गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात, दाब फैल रही है गैस। वर्क की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लगा लो। देखो यहां पर 2 मोल आइडियल गैस इज फिल्ड इन ए कंटेनर, तो N की वैल्यू क्या है, यहां लिखते चलते हैं अपन, यहां लिखते चलते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। N बराबर 2 मोल हो गया। दूसरी बात यहां पर देखिए, और एट 10 ATM, P1 10 ATM है, और टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। यहां लिख दिया P1 दे रखा है 10 ATM, और T दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ये दवा दे रखी है। और देखो क्या क्या दे रखा है, गैस एक्सपेंड, ये कह रहा है एक्सपेंड, ये समझना जरूरी है, वर्ड वाइज ये शब्द जरूरी है समझना। एक्सपेंड हो रही, विस्तार हो रही है, विस्तार कार्य की बात हो रही है यहाँ पर। आइसोथर्मली, समतापीय, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये भी लिख दिया इन्होंने, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अंटिल द प्रेशर बिकम 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना हो जाता है, P2 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो कैलकुलेट वर्क डन, यहां पर अब P2 हो गया 1 एटमॉस्फेयर, तो हमें W एक्सपेंशन याद करना है। W एक्सपेंशन का फॉर्मूला बता दो, W एक्सपेंशन का फॉर्मूला बता दो मुझे। ये हमने पढ़ा था -2.303 nRT लॉग, क्या पढ़ा था, V2/V1 पढ़ा था, V2 अपॉन क्या पढ़ा था, V1, ये पढ़ा था यहाँ पर। और ये देखा था हमने P1 V1 इज इक्वल टू, मैंने बताया था P2 V2, मैं ये कहूं P1/P2 बराबर क्या है, V2/V1। यहाँ दाब की बात हो रही, यहाँ P, आपको P1 P2 दे रखे हैं भाई,
तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, W एक्सपेंशन बराबर क्या लिख दूंगा, -2.303 nRT log क्या लिख देंगे, P1/P2 ये लिख देंगे। बाकी सब R की वैल्यू आपको पता है, R बराबर क्या होता है 8.314। अब यहां पर W बराबर -2.303, N कितना है 2, R 8.314। टेम्परेचर यहां पर देखो क्या करना है, इसको केल्विन में चेंज करना है। 25 + 273 298 केल्विन हो गया। 298 लिख दूं, लिख दो सर। 298 इंटू लॉग P1 कितना है, P1 कहां गया 10 और P2 1 ये तो W बराबर ये आ गया। देखें सारा आ रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ कट तो नहीं रहा है, ये सर आ रहा है सारा, इसको चेक करना जरूरी है। अब देखिए log 10 का मान क्या होता है 1, तो -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 1 यहाँ पर लिख लें, log 10 बराबर 1 होता है। इस सब को गुणा भाग कर लो, W का मान आ जाएगा। कर लो भाई फटाफट, कितना आएगा -1441.37। ये आंसर आना चाहिए, नोट कर लो भाई इसको फटाफट नोट, ये उत्तर आएगा। हाँ भाई कर लिया बेटा नोट, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसको पढ़ो आप, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है। यहां पर देखिए जब एक 60 वाट का विद्युत हीटर 100 सेकंड के लिए एक गैस में स्थिर आयतन वाले पात्र में डुबोया जाता है। 100 सेकंड के लिए डुबो दिया इसको हमने, कितने टाइम के लिए डुबो दिया, 100 सेकंड के लिए इसको हमने डुबो दिया। ये है तो गैस का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 30 डिग्री सेल्सियस की जगह इसको आप कर सकते हो सेल्सियस की जगह ऐसे कर लो, इसको केल्विन में ही ले लेते हैं। 30 केल्विन बढ़ जाता है तो दी गई गैस की ऊष्मा धारिता क्या करना है, ऊष्मा धारिता। यहां पर क्या करना है, इसको केल्विन लिख लेना। अब ऊष्मा धारिता क्या होती है, पहले तो क्या क्या दे रखा है, 60 वाट का विद्युत हीटर, मतलब पावर दे रखी है भाई, P आपको दे रखी है 60 वाट, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, टाइम T दे रखा है 100 सेकंड दे रखा है। और क्या दे रखा है, टेम्परेचर T 30 केल्विन। 30 केल्विन मान लें इसको, बिल्कुल मान लो सर। अब अपने को क्या निकालना है, ऊष्मा धारिता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ भाई फटाफट। Q बराबर अभी पढ़ा था C इंटू सर डेल्टा T होता है। पहली बात तो ये फॉर्मूला हमारा दिमाग इस पर जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, क्या निकलवाया इन्होंने, यहां पर देखो C बराबर Q/डेल्टा T। T तो है आपके पास 30 केल्विन, इन्होंने दे दिया, Q नहीं है। Q कैसे निकालेंगे, इसको देखो, Q बराबर क्या होता है P इंटू T। पावर ये क्या वाट में, या इसको क्या दें जूल सेकंड ये, और इसको क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ये कितनी 60, T कितना 100, T कितनी हो गई 6000 जूल हो गया। Q का मान निकाल लिए 6000 जूल, तो C बराबर क्या आ गया 6000/30 कट गया, 2 बार कट गया। C बराबर सर क्या आ गया 200 जूल आ गया, जूल पर केल्विन, जूल
पर केल्विन। ये आंसर निकल कर आ गया। तो देखो कितना सरल सवाल, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। क्यू का फॉर्मूला हमने देख लिया, क्यू बराबर क्या, सी डेल्टा टी, सी को हमने निकाल लिया। यहाँ ये ध्यान देखना है कि पी बराबर क्या होता है, क्यू बराबर पी टी होता है, इसको ध्यान देना है। फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर ले भाई। हाँ भाई कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन और है क्या, बिल्कुल है सर, या इसकी बात कर लेते हैं। एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन और है। 300 केल्विन पर 2 मोल आदर्श गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर है, टेम्परेचर दे दिया, यहां पर नोट करते जाए 300 केल्विन। यहां ध्यान दो, टेम्परेचर फटाफट लिख लिया करो। टी दिया है 300 केल्विन, एन क्या दिया है 2 मोल दिया है, और क्या दिया है पढ़ लो इसको। 2 मोल आदर्श है, एक वायुमंडलीय दाब पर है, दाब दे दिया, वायुमंडलीय दाब उत्क्रमणीय रूप से आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है। समतापीय प्रक्रम के लिए वर्क की गणना कीजिए। दाब पर है, आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है, मतलब वॉल्यूम V1 तो पहले तो V1 था, और V2 क्या हो गया V1/2, आधे आयतन तक संपीड़ित की गई। आयतन क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब यहां पर वर्क की बात हो रही है, तो W बराबर -2 पॉइंट संपीड़ित की गई है भाई। ये तो क्या होगा प्लस में आएगा, वर्क हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है, आधे आयतन तक संपीड़ित की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा W बराबर, ये लिख रहा है ना, यहां पर देखो समझ लें। At 300 Kelvin, 2 mole of an ideal gas at 1 atmospheric pressure are reversibly compressed। यहां पर देखो, इनका ध्यान रखना है साइन का, कंप्रेस्ड की जा रही है टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम हमने V मान लिया। फॉर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट वर्क, इसको हमने क्या मान लिया, V1 मान लिया या V मान लें, तो ये है, तो क्या होता है W 2.303 nRT log V2/V, यही तो होता है भाई। यहां पर देखो W बराबर 2.303, N कितना है 2, R 8.314, और T कितना है 300 इंटू log V2 कितना है V1/2, और ये कितना है, ये कैंसिल आउट हो गया V1 से V1, क्या बच गया W बराबर 2.303 2 इंटू 8.314 इंटू 300 और लॉग 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। log 2 का मान बता देता हूं, log 2 का मान क्या होता है, log 1 0 होता है, यहां समझ लें, log 2 होता है 0.310, ये होता है log 1 क्या है 0। तो ये W आपको निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इतनी मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर भाई आ जाएगा। ये आपको होमवर्क हो गया, ये क्या हो गया होमवर्क, इसको सॉल्व करना है आपको। बाकी तरीका मैंने बता दिया है सारा, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए सारे। तो इतनी बात हमने आज यहाँ पर सीख ली, सारी बातें यहाँ पर सीखी हैं, और ये आपको साथ ही साथ सारी चीजें पढ़ना है, नोट्स भी बनाने, न्यूमेरिकल्स पर भी अप्रोच करनी है भाई। न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच करोगे तभी ये कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, तो न्यूमेरिकल्स पर भी अप्रोच करते चलें, और किस प्रकार से क्वेश्चंस होगा ये भी हम देख रहे हैं, और सारी चीजों को आप लगातार पढ़ते रहें, बीच में गैप ना रखें, जब भी आपके समझ में आएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप इनको पढ़ते रहें, और सारी क्लासेस को आपको लगातार देखना है। थैंक यू।